हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि यादव एंड वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल अकेडमी। तो अपन क्या करे थे, अपन जो अपनी एक्सरसाइज 3.5 उसकी क्वेश्चन कर रहे थे, उसके दो क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे। आज अपन देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। क्या कह रहा है? के का मान अपने को द्विघात समीकरण दी गई है। क्या दी गई है? के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्या ज्ञात करना है अपने को? के मान ज्ञात करने हैं और इनके मूल कैसे हैं, मूलों की प्रकृति कैसी है? मूल वास्तविक है एवं भिन्न है। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न कब होते हैं? जब उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अपने को ये दे रखा है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं अपन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण एक की तुलना वही उसी से करेंगे, किससे? द्विघात समीकरण से। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर क्यों करेंगे? यहां से अपने को ए बी और सी के मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना, से करने पर। तो अतः ए इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? देखो, ए इक्वल टू आया अपने पास एक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है के है, ठीक है ना। क्या है? के। तो ए का मान क्या प्राप्त हुआ? के। सेकंड, बी का मान, बी इक्वल टू, बी का मान क्या है? बी होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? 2। तो यहाँ क्या है? 2। और सी, सी इक्वल टू यानी सी अचर क्या है यहाँ पे? 1, ठीक है ना। एबीसी का मान आ गया। अब क्या करते हैं अपन? बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखते हैं, देखते हैं मूल कैसे है, वास्तविक है काल्पनिक है, ठीक है ना। देखो, अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये d के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां से अपन मान रखेंगे, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? बी का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है? ए का मान अपने पास है के और सी का मान है 1, ठीक है ना। यहां से देखो, d इक्वल टू क्या आया? यहां से 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है ना। 4 और माइनस 4 को कैसे करेंगे? तो 4 के माइनस 4 के, ये प्राप्त हुआ 4 माइनस 4 के, ठीक है ना। अब देखो, अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक एवं भिन्न है। मतलब वास्तविक एवं भिन्न कब होंगे? जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो, ठीक है ना। चूंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, यहां से प्राप्त होगा। देखो, यहां से लिखा हमने मूल वास्तविक एवं भिन्न है, मूल वास्तविक एवं भिन्न है। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। और बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? डी के, यानी कि डी क्या होगा? डी ग्रेटर देन 0 होगा। डी का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अतः डी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब देखो, यहां से डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या करेंगे? डी बराबर क्या है? 4 माइनस 4 के, तो क्या होगा? 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, ये तो हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि देखो, d ग्रेटर देन 0 आया तो यहाँ पे ये मान रखेंगे, तो 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब 4 के को इधर लेके आएंगे अपन, 4 ग्रेटर देन 4 के। देखो, 4 को और 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 1 ग्रेटर देन के, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त हुआ अपने को? के लेस देन होगा 1 से, ठीक है ना। के का मान क्या प्राप्त हुआ? के लेस देन होगा 1 से। देखो, के का मान ज्ञात करना है, अतः के का मान 1 से कम होगा, के का मान 1 से कम होगा, ठीक है ना, कम होगा। देखो, मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको। क्या किया अपने क्वेश्चन दे रखा है के मान ज्ञात कीजिए मूल वास्तविक एवं भिन्न है। देखो, सबसे पहले क्या किया? समीकरण की तुलना कर देंगे। ये अपने पास द्विघात समीकरण होते हैं, इससे इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर अपने को
ए बी और सी के मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब अपन डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहां से अपन इस समीकरण में आप इसमें मान रख देंगे, मान रख के ये अपने को प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे अपने को ऑलरेडी दे रखा है मूल वास्तविक एवं भिन्न है, तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है तभी क्या होते हैं, मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से 4 माइनस 4 के डी इक्वल टू है, तो 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, तो 4 के इधर लेके जाएंगे, तो 4 ग्रेटर देन 4 के, यहां से 4 से 4 हो गया कैंसिल, 1 ग्रेटर देन के, ठीक है ना। तो के का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 से कम प्राप्त हुआ, के लेस देन 1, ठीक है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन थर्ड में। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं बस इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन भी ये कह रहा है, अब देख क्या रखा है इसमें समीकरण, देखते हैं क्या दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका है, उसमें समीकरण दे रखी है अपने को के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अपने को समीकरण दी गई है। कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इसमें भी इसको समीकरण 1 दे देंगे सबसे पहले। अब क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना। 0 से करने पर तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अतः ए बी सी के मान प्राप्त होंगे। तो देखो ए का मान क्या प्राप्त हुआ, ए इक्वल टू के, ठीक है। बी इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, बी इक्वल टू 6, ठीक है ना। और सी क्या प्राप्त हुआ, सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करते हैं डी बराबर क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से मान रखेंगे इसमें, बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान है कि इंटू सी का मान क्या है 1 है, ठीक है ना। देखो डी बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। माइनस 4 को कैसे करेंगे, तो माइनस 4 के, माइनस का 4k, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी वही कह रहा है अपने को कि द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक एवं भिन्न है। तो वास्तविक और भिन्न कब होंगे मूल, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, क्योंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, डी के, यानी कि डी का मान बड़ा होगा 0 से, ठीक है ना। अब देखो डी ग्रेटर देन 0, तो 36 माइनस 4 के क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। क्या होगा 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब क्या करें, अब देखो इस 4k को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 ग्रेटर देन 4k, ठीक है ना। अब देखो 4 से इसको अपन कैंसिल करेंगे, ये कितना आ गया, ये तो 9 आया, इधर क्या आया k, ठीक है ना। क्या प्राप्त हुआ, k लेस देन 9, ये प्राप्त हुआ k का मान, ठीक है ना। देखो यहां से एक बार दोबारा समझ लो, d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो d का मान यहां पे रखेंगे तो 36 माइनस 4k क्या होगा, 0 से बड़ा, ठीक है ना। अब 4k को इधर लेके जाएंगे तो इधर लेके गए अपन, ये प्लस का हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, 4 से 36 को कैंसिल किया तो 4 नाम कितने होते हैं 36, यानी 36, तो 9 बार इसका भाग गया, तो k लेस देन कितना है 9, यानी k का मान 9 से छोटा होगा, अतः k का मान 9 से छोटा होगा, 9 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया, अपन ने 30 क्वेश्चन कर लिया है। अब इसका देखते हैं अपन, तो फोर्थ इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है अपने को, इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर देता हूं। तो इसके 30 क्वेश्चन 3 पार्ट है टोटल, 2 पार्ट मैंने आपको करा दी, 1 पार्ट आप कर देना, ठीक है ना। इसका देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन,
इसका फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें अपने को क्या कह रहा है, इसमें सारा खेल इसी का है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल कैसे होंगे, वास्तविक कब होंगे, काल्पनिक कब होंगे, भिन्न कब होंगे और समान कब होंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब 3.4 अपन ने आरंभ की थी तब मैंने वो डिटेल में आपको समझाए थे कि कब वास्तविक होंगे कब काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं हो, मूल वास्तविक नहीं हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अपने को समीकरण दी गई थी, क्या कह रहा था, के मान ज्ञात कीजिए, मूल क्या है, वास्तविक है और भिन्न है। ठीक है ना, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इसमें अपने को समीकरण दी गई है, के का मान यहां से ज्ञात करना है, लेकिन मूल कैसे है, मूल वास्तविक नहीं है, मतलब मूल कैसे है, काल्पनिक है। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो इस पहले समीकरण को अपन लिखते हैं, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0, इसको देते हैं समीकरण 1। ठीक है ना, आंसर ये क्या है अपने पास दिया है, क्या दिया है अपने को, एक्स स्क्वायर, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, के का मान, क्या ज्ञात करना है, के का मान, के का मान क्या होगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना, 0 से करने पर, तो इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान आता है, ए इक्वल टू यहां से क्या प्राप्त होंगे, ए बी सी के मान प्राप्त होंगे, तो ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू देखो, ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है, बी का मान देखो, एक्स का गुणांक 5 की है, 5 की, और सी इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, अचर कितना है 16 कांस्टेंट। ठीक है ना, एबीसी के मान अपने को प्राप्त हो गए। अब क्या करते हैं, बी बराबर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये तो करते हैं। अब डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 5k, 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, इंटू सी का मान क्या है 16 है। अब ऊपर मैं इसको सोल्व करता हूं, डी इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। यहां से 4 को अपन 16 से करेंगे कितना आएगा, देखो 16 इंटू 4 2 यानी 64 अपने को प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो कितना आया माइनस का 64, ठीक है ना, तो कितना प्राप्त हुआ माइनस का 64 अपने को प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे अपन वही, मूल कैसे हैं वास्तविक नहीं है, मतलब मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, चूंकि मूल काल्पनिक है अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ये क्या होगा लेस देन होगा 0 से, यानी 0 से छोटा मान होगा, तभी तो काल्पनिक आएंगे अपने पास। ऑलरेडी दे रखे मूल वास्तविक नहीं है, तो कैसे प्राप्त होंगे काल्पनिक है, और काल्पनिक कब प्राप्त होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन हो 0 से छोटा प्राप्त, यानी माइनस में प्राप्त हो अपने को। ठीक है ना, देखो अभी यहां से क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या किया अपन ने, एक बार दोबारा समझेंगे इसको। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस दे रखा है अपने को 16, ठीक है ना, ये दे रखा है। फिर अपन ने क्या किया, ये लिख दिया, समीकरण एक की तुलना कर दी, तुलना करने के बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया, ये करने के बाद अपने को ये प्राप्त हुआ, डी बराबर 25k स्क्वायर माइनस 64 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, तो देखो चूंकि मूल काल्पनिक रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब डी लेस देन 0। डी का मान 0 से छोटा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो डी का मान भी 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा अपने को 25 के स्क्वायर माइनस 64 लेस देन होगा 0 से, ठीक है ना। ये मान क्या होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। अब क्या करते देखो, अब इसमें कैसे सोल्व करें अपन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 5 के स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, इसको क्या लिख सकते 5 के स्क्वायर, इसको 8 स्क्वायर, इसको अगर अपने इनको स्क्वायर खोलेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो ये सूत्र बन गया अपने पास। क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या प्राप्त होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सूत्र लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 5k प्लस 8 और 5k माइनस 8 लेस देन 0, ठीक है ना। 5k प्लस 8 और 5k माइनस 8 क्या होगा लेस देन 0 के होगा। अब देखो यहां से दो स्थितियां बनेगी। एक बार ये 0 से छोटा हो, ये मान लो 0 से छोटा हो, ये 0 से बड़ा प्राप्त हो जाए। देखो जैसे कि ये अपने पास प्राप्त हो जाए -16, ये प्राप्त हो जाए क्या हो जाए प्लस का 2, ठीक है ना। तो मतलब ये माइनस का अपने पास प्राप्त हुआ, ये हुआ प्लस का, लेकिन इन दोनों को अपन गुणा करें, बीच में गुणा है तो कितना प्राप्त हुआ माइनस का ही प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये माइनस का भी हो सकता है या ये प्लस का भी हो सकता है। यहाँ पे ये 5k प्लस 8 माइनस का भी हो सकता है या प्लस का भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने आप समझा यहाँ पे 16 माइनस का यहाँ पे 2, तो ये प्लस का है, लेकिन इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस तो प्राप्त होगा, 0 से छोटा ही प्राप्त होगा। तो ये प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। ये 5k माइनस 8 का मान यहाँ पे प्लस भी प्राप्त हो सकता है, माइनस भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो दो स्थितियां अपने पास बनी। स्थिति फर्स्ट क्या है, स्थिति फर्स्ट लेंगे पहले। स्थिति फर्स्ट 5k प्लस 8 लेस देन 0। 5k प्लस 8 क्या होगा 0 से छोटा होगा, या 5k माइनस 8 ये 0 से क्या हो बड़ा हो सकता है, ये माइनस का ये प्लस का हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या प्राप्त होगा k बराबर यहां से प्राप्त होगा। देखो इधर जाएगा तो -8/5, ठीक है ना। यहां से k बराबर क्या प्राप्त होगा k इक्वल टू माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8 सॉरी यहां पे क्या आएगा, यहां पे लेस देन आएगा, यहां पे क्या आएगा ग्रेटर देन 8/5, ये प्राप्त होगा। अब स्थिति सेकंड अपन देखते हैं। स्थिति सेकंड क्या देखेंगे, स्थिति सेकंड देखो ये यहां पे क्या लिया, ये क्या होगा, ये अपने मान लिया कि 0 से छोटा, ये 0 से बड़ा। अब क्या करेंगे, मान लेंगे ये प्लस का प्राप्त हो सकता है, ये माइनस का प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। क्या करेंगे 5k प्लस 8 क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन क्या होगा -8/5, और 5k माइनस 8 को क्या करेंगे, अब इसकी विपरीत स्थिति लेंगे। यहां पे अगर इसको 0 छोटा मानना, यहां क्या करेंगे 0 से बड़ा हो सकता है, तो k लेस देन क्या होगा 8/5, ठीक है ना। तो यहां देखो अपन k का मान क्या होगा, ये -8/5 से तो छोटा है, ठीक है ना। और लास्ट मान क्या प्राप्त हुआ अपने को, हाईएस्ट k का मान इससे 8/5 से क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है, और k का मान -8/5 से क्या हो सकता है छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहां से ठीक है, अतः k का मान -8/5 से तो क्या होगा बड़ा होगा k, और छोटा किससे होगा 8/, ये अपने को ज्ञात करना था कि k का मान क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, ताकि सभी बच्चों तक इन क्लासेज की जानकारी पहुंच पाए, वो इस समय में इन क्लासेज का भरपूर फायदा उठा पाए। धन्यवाद।